कि एक बड़ी मुसीबत प्रभु के लोगों पर आने वाली है। एक बड़ी मुसीबत प्रभु के लोगों पर आने वाली है, लेकिन वो मुसीबत उन लोगों पर नहीं आएगी जो मैं वचन परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया है। और जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, अगर उस वचन को मानेंगे तो मुसीबत उनके ऊपर नहीं आएगी। और उन बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि समय बड़ा बुरा चल रहा है। और अभी त्योहार पर आपको देखिए, और वो जो मुसीबत आएगी वो धन हानि के रूप में आएगी। काय के रूप में? धन हानि समझते आप? पैसे का नुकसान, शरीर का नुकसान। शरीर का नुकसान और पैसे का नुकसान चल रहा है और आ भी सकता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में से मुझे इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2 वचन कोई पढ़े। इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। जी, इब्रानियों 12 अध्याय और 1 और 2 वचन पढ़े कोई। हाँ, मैंने बताया कि एक बड़ी मुसीबत विश्वासी लोगों पर आ रही है, आने वाली है। और ये विश्वासी लोगों पर आने वाली मुसीबत टलेगी कैसे? ये विश्वासी लोगों पर आने वाली मुसीबत टल कैसे जाएगी? तो परमेश्वर ने बताया, क्या बोला है, पढ़े जी। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर कर वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। अब यहाँ पर उस मुसीबत को दूर करने का परमेश्वर ने एक फार्मूला बताया है। वो फार्मूला क्या है विश्वासी लोगों के लिए? 12 का 1 में क्या लिखा हुआ, दोबारा पढ़े। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं। तो सबसे पहले जो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले हैं, जो सनातन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले हैं, अपने आप को गवाहों के बादल के घेरे में लेना है। मैं सीधे सीधे आज वचन बता रहा हूँ, घुमा फिरा गया। गवाहों के बादल के घेरे में विश्वासी लोगों को लेना है। अब ये गवाहों का लिखा हुआ बड़ा जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो ये गवाहों का बादल क्या है आप बताएंगे कोई? परमेश्वर ने मुझे बताया, गवाहों का बादल का मतलब है विश्वासी लोगों की मंडली। क्या है? क्या है? विश्वासी लोगों की मंडली ही गवाहों का बादल है। अभी आप गवाही दे रहे थे, अब्बा ने गवाही दी, सिस्टर ने गवाही दी, और भी कई गवाही होती हैं। ये गवाही का मतलब ये विश्वासी लोग हैं जो गवाही दे रहे हैं कि यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह सनातन परमेश्वर है। ये गवाहियां हैं। इन गवाहियों के ये क्या है? विश्वासी लोगों की मंडली। अभी क्या होता है, एक बार आएंगे, एक संडे आएंगे, और एक संडे आकर क्या करेंगे? एक संडे आएंगे, एक संडे गायब हो जाएंगे। तो ये विश्वासी लोगों का मंडली में से क्या हो जाता है? हम लोग गायब हो जाते हैं। हमको क्या होना है? मंडली में बने रहना है, विश्वासियों के घेरे में बने रहना है। एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, उदाहरण, और उदाहरण सब जानते हैं। वो उदाहरण इस प्रकार है कि अगर अंगीठी के अंदर कोयला पड़ा रहेगा तो क्या जलता रहेगा? अंगीठी के अंदर कोयला पड़ा रहेगा तो, और उस कोयले को निकाल कर अलग रख देंगे, क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। और वो कितना भी लाल अंगीठी में से निकाला हो, लेकिन वो जलता हुआ नहीं रह सकता। गरम गरम निकाल के अलग रख लो तो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। और कितना भी, कभी कभी मैंने कई बहनों को देखा है, महिलाओं को देखा है कि कभी कभी कुछ गीले कोयले भी होते हैं ना, पत्थर वाले, वो भी उसमें डाल देते हैं। तो कई लोग कहते हैं धुआं है, आया कि एक देर बाद जली जाएगा। इसका मतलब कितना भी हम बुझे हुए क्यों ना हो, कितना भी बिना प्रार्थना वाले क्यों ना हो, हम मंडली में बने रहेंगे, मंडली में आते रहेंगे, विश्वासियों के समूह में बने रहेंगे तो जलते रहेंगे। और अगर विश्वासियों के समूह से आउट हो गए तो हम लोग बुझ जाएंगे, और बुझ जाएंगे तो हम यीशु मसीह का नाम हमारी जिंदगी से
चला जाएगा। इसलिए क्या लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो, बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि और जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आपको यदि मुसीबत से बचना है इन दिनों, तो बादल के घेरे में विश्वासी लोगों के मंडली में बने रहने की जरूरत है। कई लोग कहते हैं कि जो चर्च में पास में हो वहां चले जाओ। मैं कहता हूं नहीं, जहां पर पवित्र आत्मा के अनुसार प्रार्थना होती वहीं पे जाओ, नहीं तो अपने घर में बैठकर प्रार्थना कर सकते हो। ठीक है, पहली बात। दूसरा क्या लिखा हुआ है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु। आपको मालूम है, जब गवाहों के बादलों के घेरे में मंडली में आप जाना शुरू करोगे, तो रोकने वाली चीजें पहले आ जाएंगी। इस पे यही लिखा हुआ है ना, जैसे ही आप मंडली में शामिल होंगे, आपको रोकने वाली चीजें आ जाएंगी। और रोकने वाली चीजें क्या है आपको मालूम है? रोमियो 8 अध्याय का 35 में लिखा हुआ है रोकने वाली चीजों के नाम। आप अगर कोई पढ़ना चाहे 8 का 35 पढ़ सकता है। पढ़िए रोमियो उसका 8 अध्याय उसका प्रेज़ द लॉर्ड जी 8 का 35 में लिखा हुआ है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश? रोकने वाली चीज क्या है प्रार्थना में और मंडली में आने के लिए? पहली चीज क्लेश। पहली चीज, कोई मुझे बता रहा था पिछले हफ्ते, मैंने किसी से पूछा कि वो व्यक्ति क्यों नहीं आए, उन्होंने बोला भाई साहब घर में बहुत क्लेश हो रही है? तो पहली चीज क्या है? क्लेश। दूसरा चीज क्या है? संकट या कोई मुसीबत आ गई। तीसरी चीज क्या है? उपद्रव, लड़ाई झगड़े। चौथी चीज क्या है? अकाल। अकाल का मतलब है नौकरी के चक्कर में भी नहीं आ रहे लोग प्रार्थना में। अकाल, नंगाई, पैसे के लिए। बहुत से लोग कहते हैं हमें दान डालना पड़ता है, हम पे पैसे नहीं है इसलिए नहीं आ रहे। अरे हम तो किसी से कहते भी नहीं कि आप डालो, हम कहते हैं आपके पास परमेश्वर ने दिया है आप डालो। आप दोगे, बोओगे तो काटोगे, और जब बोओगे नहीं तो काटोगे कहां से? वो कहता हम तो बड़े गरीब हैं। भैया तुमने कहीं बोया? कभी कभी क्या होता है, किसी लड़की की शादी में क्या होता है, जब वो लड़कियों की शादी में लोग पैसे देते हैं, सामान देते हैं, वो इस आशा से देते हैं कि हमारी बेटी की शादी होगी तो वो वापस करेगा या बढ़ा के तो देगा ही, कम से कम बढ़ा के नहीं देगा तो वापस तो। और जब तुमने किसी की लड़की की शादी में कुछ बांटा ही नहीं है और तुम आशा लगा के बैठे हो कि यार हम तो बैठे रहे गेट पे, काई ने हमें 21 रुपया भी नहीं दिए, भाई तूने बोए ही नहीं तो काटे कहां से? वैसे स्वर्ग के राज में तुम दान दोगे ही नहीं तो काटोगे कहां से? वचन में लिखा हुआ 1000 गुना 100 गुना प्रभु कब देगा? जब तुम बोगे। तो आज क्या लिखा हुआ है? नंगाई, जोखिम, तलवार। कौन प्रभु के से आपको रोक सकता है प्रेम से? एक विश्वासी लोगों को कोई रोकने वाला। क्लेश होगी तब भी आएंगे, अकाल होगा तब भी आएंगे, संकट होगा तब भी आएंगे, ऊधम होगा तब भी आएंगे, गरीबी आएगी तब भी आएंगे, जोखिम आएगी तब भी आएंगे, तलवार माने लड़ाई झगड़े होंगे तब भी आएंगे। और आगे लिखा हुआ 38 वचन, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि यानी और देवी देवता की बात कर रहे हैं, और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है हमें अलग नहीं कर सकती। इसलिए विश्वासी लोगों की मंडली में बने रहो, पहली चीज। दूसरी बात क्या है? रोकने वाली वस्तु को दूर करो। जो आपको प्रार्थना में रोक रही है आप दूर करिए। मैं कई लोगों से कहता हूँ नींद नहीं आती तो आप बाइबल पढ़ना शुरू कर दो, नींद आ जाएगी। कई लोगों से कहता हूँ जब आपकी जिंदगी में परेशानी है आप ज्यादा प्रार्थना करना शुरू कर दो। रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप, कुछ पाप ऐसे हैं जो हमें उलझाए रहते हैं और हमें प्रार्थना में आने से रोक देते हैं। उलझाने वाले पाप को दूर कर सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। तीसरी बात क्या है? यीशु की ओर ताकना। आप इधर उधर क्यों ताक रहे हो? अभी भाई समझा रहे थे गौर से, इधर उधर मत ताको, गौर से देखो, ध्यान से देखो, परमेश्वर की ओर ताको। आप इधर मत ताको, आप उधर मत ताको, आप किसी गौताने की तरफ मत ताको, आप किसी मूर्ति की तरफ मत ताको, आप मेरी तरफ मत ताको, आप किसी और पास्टर की तरफ मत ताको। आप किसकी ओर ताको? लिखा हुआ है सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहना है। क्या करना है? पहले विश्वासी को मंडली में बने रहना,
हर एक उलझाने वाली वस्तु, रोकने वाली पाप को उलझाने वाली वस्तु होती है, रोकने वाले पाप होते हैं। इसकी दो कैटेगरी है। वस्तु उलझाती है, वस्तु रोकती है, पाप उलझाते हैं। वस्तु पौलुस कहते हैं, रोमियो में लिखा हुआ है 7 अध्याय में लिखा हुआ है 19 और 20 में कि जो चीज मैं करना चाहता हूँ वो तो मुझ पे होती नहीं है, और जो चीज नहीं करता हूँ वही कर लेता हूँ। जो चीज मैं करना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, वो तो मुझ पे होती नहीं है, और जो चीज नहीं करना चाहता, मतलब मेरे घर में किसी की मुर्गी आ जाए फिर मैं सुनाऊं, वो मैं कर लेता हूँ, गाली बक देता हूँ, है पिक्चर 3 घंटे की देख लेता हूँ, मोबाइल पे बड़ी बड़ी चीज देख लेता हूँ। लिखा हुआ है जो चीज मैं करना चाहता हूँ, पौलुस कहते हैं, वो मुझ पे होती नहीं है, और जो चीज नहीं करना चाहता, फिर वो कहता है कि आखिर मैं जो चीज करना चाहता हूँ वो क्यों नहीं कर पाता हूँ। तो उसने बोला मेरे अंदर पाप बैठा हुआ है जो मुझे करने से रोक देता है। मेरे अंदर क्या बैठा हुआ है? ये पाप को निकालना है यीशु के नाम में। ये भी एक दुष्ट आत्मा की तरह हमारे शरीरों में बैठा हुआ है, यीशु के नाम में निकालना है हमें। तो उलझाने वाली वस्तु, रोकने वाले पाप को दूर कर सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये काम करेंगे आने वाले संकट से बच जाएंगे। दूसरा एक बात और बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ निकालेंगे कहानी, आपको पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। प्रेरितों का काम 12 अध्याय में कहानी है। चौथा काम ये करना है, आज 4 काम करने, बड़े शॉर्टकट मैसेज है, बहुत लंबा मैसेज नहीं है। रोमियो प्रेरितों का काम 12 अध्याय में कहानी है। वो कहानी इस प्रकार करके है कि उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। इसका मतलब जो सताव चल रहा है, ये सताव आज से 2023 साल पहले भी चल रहा था। ये सताव कोई नया नहीं है। अभी लोग कहे सताव है, क्या सताव है यार? उस समय सताव था, और ऐसा लिखा हुआ है, प्रेज़ गॉड, ऐसा लिखा हुआ है कि उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला। यानी कि ऐसा सताव चल रहा था, यीशु मसीह का चेला तो तलवार से मारा गया। और आगे लिखा हुआ है, तब उसने देखा यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं राजा ने, तो राजा ने क्या किया? परमेश्वर के एक चेले को, प्रिय चेले को, पतरस को बंदी गृह में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? बंदी गृह मतलब कहाँ डाल दिया? जेल खाने में डाल दिया। किसको डाल दिया? यीशु मसीह के खास चेले को। यीशु मसीह के बड़ा खास चेला था जिसका नाम पतरस था, और यीशु मसीह के संग संग रहने वाला था, यीशु मसीह से बहुत बातें करता था, यीशु मसीह से बड़ा लिपटा रहता था। उस चेले को पकड़कर कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। और किस लिए डाल दिया? कि तुम बड़ा यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हो, तुम सब लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हो, अरे सब लोगों को तुम यीशु मसीह के नाम से ठीक कर देते हो। पतरस कोई बुराई थोड़ी ना कर रहा था, एक जन्म का लंगड़ा को ठीक कर दिया पतरस ने यीशु मसीह के नाम में। ये कोई गलत काम है क्या? उसके पतरस जब जाया करता था उसकी परछाई से लोग ठीक हो जाते थे। ये कोई गलत काम थोड़ी नहीं है, ये गलत काम नहीं है कि परछाई से लोग क्या हो रहे? ठीक हो रहे। ये कोई बुरा काम है। लेकिन पतरस को क्या किया था? पतरस को हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड जेल में डाल दिया। जेल में जब पतरस को डाल दिया, मालूम है क्या हो रहा है? जब पतरस को जेल में डाल दिया, और एक पतरस की रखवाली के लिए 16 लोग नियुक्त कर दिए। कितने? आप 4 और 5 पढ़ना जरा जी, 12 का 4 और 5 पढ़े जी। उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला। लिखा हुआ है कि पतरस को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया, और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरे रख दिए जी। इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोग सामने, इस विचार से कि यहूदियों का एक पर्व था फसह के बाद क्या हुआ? पतरस को पकड़कर हो सकता है मार डालते, हो सकता है फांसी लगा देते, क्रूस पर चढ़वा देते, हो सकता है कुछ और उसके साथ बुरा बर्ताव करते। इस संबंध में अभी तक कुछ उसको किया नहीं था। फिर आगे बढ़े जी। बंदी गृह में पतरस बंद था, लिखा हुआ है बंदी गृह में पतरस बंद था, और परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर प्रार्थना कर रही है। हाँ, आज का जो सब्जेक्ट है मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आज का सब्जेक्ट जिस प्रकार करके है, पतरस तो
बंद है जेल खाने में। कहाँ बंद है? जेल खाने में। पतरस कहाँ बंद है? जेल खाने में बंद है। लेकिन कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है। आपको मालूम है कितने लोग हैं उसको, उसके साथ पतरस के आजू बाजू? 16 लोग। कितने? लेकिन उन 16 लोग और जेल खाने में पता नहीं कितनी तह में बंद होगा, वो कितनी तह में बंद होगा। लेकिन कलीसिया को मालूम पड़ गया पतरस जेल खाने में बंद है, तो कलीसिया क्या कर रही है? लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है। और इस प्रार्थना का मतलब ये नहीं, आज के जमाने में क्या होता है, किसी को बोलो हम बीमार हैं, व्हाट्सएप पे डाल दिया, लोग हाथ जोड़ने का निशान भेज देते हैं। कुछ लोग लिख देते हैं इंग्लिश में प्रेइंग, कुछ लोग जी यस ऐसा लिख देते हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कोई प्रार्थना नहीं करता, कोई प्रार्थना नहीं करता, बस जी यस और एक फॉर्मेलिटीज पूरी कर देते हैं। एक फॉर्मेलिटी है बस, और ओनली फॉर दैट फॉर्मेलिटीज। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है जब पतरस जेल में बंद था तो कलीसिया लगातार पतरस के लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और आपको मालूम है याकूब में ऐसा लिखा हुआ है, याकूब 5:16 में क्या लिखा हुआ है? एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। क्या लिखा है? एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। और लोग प्रार्थना नहीं कर रहे एक दूसरे के लिए, आज बस अपने लिए प्रार्थना कराने आए हैं, अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कोई दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा है? किसी ने आपने सोचा पड़ोसी के ठीक हो जाए? हालेलुया। किसी ने सोचा पड़ोसी ठीक हो जाए, हम पड़ोसी के लिए प्रार्थना करेंगे? पड़ोसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा हुआ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। कलीसिया पतरस के लिए, आज कितने लोग मसीह के कारण जेल में बंद हैं, बहुत से पास्टर्स जेल में बंद हैं मेरे प्रियो, बहुत से परिवार डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। लेकिन मालूम है क्या है? कलीसिया उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रही। मैं कह रहा हूँ कलीसिया को लौ लगाकर, इसमें लिखा हुआ एक शब्द लौ। लौ का मतलब है ये पूरी रात प्रार्थना करने वाले लोग हैं। क्या कर रहे हैं? इसका एक बात और बताना चाहता हूँ, रात को ही प्रार्थना क्यों? प्रार्थना का जिक्र बाइबल में 5 बार आया है, 3 बार आया है। और यीशु मसीह 3 बार प्रार्थना करते थे, और यीशु मसीह रात में भी प्रार्थना करते थे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सुबह की प्रार्थना भाग दौड़ की प्रार्थना होती है। सुबह से उठेंगे 6 बजे, आप ज्यादा प्रार्थना नहीं कर सकते है। स्कूल जाना है, बच्चों को छोड़ने के लिए खाना बनाना है और नाश्ता बनाना है, काम पे जाना है, प्रार्थना नहीं कर सकते। दोपहर को आपको समय मिलता नहीं प्रार्थना करने का, शाम को प्रार्थना करते हैं तो 15 मिनट की आधा घंटा के साथ बच्चों के संग बैठ के प्रार्थना कर लेते हैं। लेकिन रात की प्रार्थना जब आप करेंगे तो इसका मतलब आप एक ऐसी प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं जिससे परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बात करना चाहता है। आपको मैं बताऊं, मेरे पास बहुत उदाहरण है रात का, अगर मैं बताता रहूंगा। अगर आप निकालेंगे, जल्दी निकाल सकते क्या? उत्पत्ति 26 का 24, उत्पत्ति 46 का 2, उत्पत्ति 26 का 24 पढ़े। उसी दिन यहोवा ने रात को, क्या लिखा है? परमेश्वर दिन में ना सुनता, रात को सुन रहा। हम सो रहे हैं, वो सुन रहा है ना? क्या लिखा हुआ है? उसी दिन यहोवा ने रात को, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर रात को दर्शन देने वाला है, ऐसा लिखा हुआ है ना? लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? हेलो, ठीक है। अच्छा 46 का 2 पढ़ना। परमेश्वर ने इस्राएल को से रात को दर्शन में कहा। तब परमेश्वर ने इस्राएल यानी याकूब को रात में दर्शन दिया। कब दिया? दिन में नहीं दे सकता। और पढ़ाता रहूंगा। आप बोलोगे क्या भाई साहब पढ़ाते रहते हैं। दूसरा शमूएल 7 का 4 में लिखा हुआ है नातान था, है नातान नबी, ये वाला नेथन नहीं, बाइबल वाला नातान, उसको परमेश्वर रात में दर्शन दे रहा। क्या दे रहा? सुलेमान था, सुलेमान, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुलेमान था, सुलेमान के विषय में बात करेंगे। हालेलुया। आप दूसरा इतिहास 1 का 7 पढ़ना।
लिखा हुआ है उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया। पढ़ो बेटा। उसी रात परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया और कहा जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं, मुबांग। कब बोल रहा है? वो दिन में नहीं बोल रहा, रात में परमेश्वर आया और आकर बोल रहा है जो कुछ तू चाहे मांग मैं तुझे दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दिन में प्रार्थना मत करो, दिन में पूरी दिन प्रार्थना करो समय मिलता है तो, लेकिन दिन में इतनी हौच पौच होती है, दिन में इतनी भागदौड़ होती है, दिन में इतना समय नहीं मिल पाता। आप थोड़ा सा समय आप प्रार्थना में निकाल सकते हैं। 15 मिनट 20 मिनट 15 मिनट। परमेश्वर दास अंकुर नरुला ने, विजेंद्र सिंह ने, पास्टर प्रेज़ द लॉर्ड रिनहर्ड बॉन्के ने, बैनी हिन ने और डीजे दिनकरण जी ने, कई लोगों का मैंने दर्शन उसको पढ़ा है, उसमें उन्होंने बताया है कि हमने सामर्थ को प्राप्त करने के लिए पूरी रात भर प्रार्थना करी है। लूका 6 अध्याय में लिखा हुआ है यीशु मसीह ने भी चेलों का चुनाव करने के लिए पूरी रात प्रार्थना की। यीशु मसीह पूरी रात, शाम होते ही बयाबान में निकल जाते, बयाबान मतलब एकांत में निकल जाते और पूरी रात प्रार्थना करते, और सुबह जब आते तो कोई औरत उसका वस्त्र को छूती है और चंगी, क्योंकि रात भर चार्ज हुआ तो उनका कपड़े में भी सामर्थ्य थी। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन से, आज मैंने पढ़ा ना, अब्राहम को प्रभु ने रात में दर्शन दिया, याकूब को परमेश्वर ने रात में दर्शन दिया, इसहाक को परमेश्वर ने रात में दर्शन दिया, नैथन नबी को परमेश्वर ने रात में दर्शन दिया, और सुलेमान से तो वो यूं कह रहा है, रात को दर्शन देके क्या बोला बेटा? पढ़ो, लिखा हुआ रात में कहा जो कुछ तू चाहे। क्या चीज? जो कुछ तू है। वो है ना, कोई गाना आजकल मैं सुन रहा था, तुझको दिला दूं मैं बुर्ज खलीफा, है जो कुछ तू चाहे, जो कुछ तू चाहे। तो परमेश्वर कब बोल रहा है? रात में। आपको मालूम है, ये तो रात की बात है। परमेश्वर, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास रात में समय है, हाँ आज के लोगों के पास रात में समय होता है, पूरा दिन भाग दौड़ रहते हैं, इसलिए रात को 2 बजे तक मोबाइल पे ऑनलाइन रहते हैं। रात को समय है, इसका मतलब आप रात को 2 बजे ऑनलाइन रहते हैं। कई बार मैंने कई परमेश्वर के दास लोगों को, पादरियों को देखा है कि 4 बजे तक ऑनलाइन रहते हैं। 4:23 पे किसी पास्टर ने मुझे कुछ मैसेज भेजा कि एक पास्टर ने रात को 2:23 पे मैसेज भेजा। तो उसका मतलब क्या? 2:23 पे 4:30 बजे तक वो लोग जाग रहे हैं। लेकिन उनसे बोलो लोग पे जाग रहे हो, घुटने टेक के प्रार्थना में जागो, फिर जो चाहे मांगोगे तुम्हें मिल। आपको मालूम है, इस्राएली लोग जब भूखे मर रहे थे, इस्राएली लोग प्यासे मर रहे थे, तो इस्राएली लोगों से परमेश्वर ने क्या बोला? रात को मालूम है आपको, एक बात बताना चाहता हूँ, रात को जब सर्दियों के दिनों में परमेश्वर आग के रूप में इस्राएलियों के पास रहते थे। काय के रूप में? प्रेज़ द लॉर्ड। गिनती 9:16 में लिखा हुआ है रात को आग। इसका मतलब वो पवित्र आत्मा, आग किसे कहते हैं? पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा कब उतरती थी इस्राएलियों पर? रात में। वो आग उतरती थी रात में। बाइबल में लिखा, जब भूखे थे वो रोटी मांगते थे, प्रभु मुझे रोटी दे, प्रभु मुझे रोटी दे, तो मन्ना रात में बरसता था। गिनती 11:9 में लिखा हुआ, पढ़ना चाहे पढ़ देना। 11:9 में क्या लिखा हुआ है? और रात को जब छावनी में ओस पड़ती, रात में जब छावनी में ओस पड़ती थी, तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। तब रात में मन्ना गिरता था। ये मन्ना क्या है आपको मालूम है? उस जमाने में रोटी थी, आसमान की रोटी थी। आज के जमाने में मन्ना क्या है? वचन। मन्ना क्या है? यीशु मसीह। यानी कि यीशु मसीह कह रहा, मैं तुझसे मिलूंगा, देखते मिलने का टाइम बता रहा हूँ, तू रात में मिल सकता है मुझसे? मैं आग के रूप में यानी पवित्र आत्मा के रूप में मिलूंगा, मैं मन्ना के रूप में तुझे मिलूंगा, मैं वचन के रूप में तुझे मिलूंगा, और जो चाहे तू मांगेगा मैं रात में मिलूंगा तुझसे। क्योंकि दिन में तेरे पास टाइम नहीं है, रात में तो टाइम है। रात में एकांत में जा और मुझसे बातें कर। मतलब ऐसा लिखा हुआ है, बिलाप की 2:19 पढ़े, यदि कोई पढ़ना चाहे तो।
बिलाप की 2:19 जी, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। बिलाप की 2:19 पढ़े कोई। हालेलुया। बिलाप की 2:19 कोई नहीं निकाल पाया। रात के हर पहर के आरंभ लिखा हुआ है रात के हर पहर के आरंभ में, यानी रात जब आरंभ होती है 9 बजे के बाद, फिर आरंभ में उठकर चिल्लाया करा। रात में चिल्लाएंगे तो लोग पड़ोसी आपको है पागल है क्या रात में चिल्ला रहा। रात में चिल्लाने का मतलब है अपने दिल की बात अपने परमात्मा को रात में बता। चिल्ला का मतलब अपने मन से क्या कर, आवाज लगा। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर। आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर के सामने, सनातन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने, सनातन परमेश्वर यीशु के सामने लिखा हुआ है अपने मन की बात, अपने मन की बातों को धारा के समान, लिखा हुआ है अपने मन की बातों को धारा के समान उड़ेल दे। अब धारा के समान उड़ेलने का मतलब है कुछ बातें ऐसी है कि मैं आपको नहीं बता सकता। कुछ बातें ऐसी आपको मालूम है, एक इंसान के अंदर कहेंगे ना 3 कैरेक्टर होते हैं। कितने? 3 कैरेक्टर होते हैं। एक कैरेक्टर क्या है एक इंसान के अंदर? एक कैरेक्टर ये है कि मेरा नाम सैमुअल है, मेरी माँ का नाम अरुणा मसीह है और मैं नगला मसानी में रहता हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। ये एक कैरेक्टर है। और एक ही कैरेक्टर कहीं भी, मैं अपनी हेमा का मैं पति हूँ, अपने बच्चों का मैं पिता हूँ। ये कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर क्या है? दुनिया जानती है मैं पादरी साहब हूँ। नगला मसानी में किसी कोने में खड़े होकर बोल दोगे पादरी साहब कहाँ रहते हैं, नाम मत बोलना, बस पादरी साहब बोल दो, दुनिया पहुंचा देगी आपको। दूसरा कैरेक्टर पादरी साहब ना सब जानते हैं। तीसरा कैरेक्टर क्या है? ये खुद क्या हूँ वो खुद ही जानता, कोई और, मेरी माँ भी नहीं जानती, मेरी बीवी भी नहीं जानती, मेरे बच्चे भी नहीं जानते, पड़ोसी भी नहीं जानते, कलीसिया भी नहीं जानते। तीसरी बात तो गुप्त है ना, मैं ही जानता हूँ कि मैं अच्छा हूँ या गंदा हूँ। ऐसे 3 कैरेक्टर सबके, आपके भी 3 कैरेक्टर है, मेरे भी। लेकिन आपको मालूम है, मैं बताना चाहता हूँ, इस बात के लिए बताना चाहता हूँ, जो तीसरा कैरेक्टर है यानी कि जिसको कोई नहीं जानता, वो आप अपनी गुप्त बातें अपने परमेश्वर को धारा के समान रात में उड़ेल दीजिए। प्रभु जी मैंने बहुत सी बात छिपाई है। कुछ लोग ऐसे, एक आदमी मालूम है, हमेशा एक आदमी गले तक, सर्दी हो गर्मी हो, गले तक कुछ पहन के रखता था, यहाँ तक उसकी टी शर्ट होती थी यहाँ तक। मैं कह रहा हाई नेक टाइप की टी शर्ट पहन के रखता है, सर्दी है गर्मी है, गर्मी में क्यों पहन के रखता भाई? गर्मी में तो कोई पहनता नहीं। हाई नेक जैसा टी शर्ट थी। फिर मैंने उनसे पूछा क्या बात है? उसने बोला पादी साहब मेरी छाती के पास यहीं पे इतने हिस्से में एक ऐसा खुजली, ऐसा दाद हो गया है कि मैं पहन नहीं सकता। अच्छा, मैं पहन नहीं सकता। एक बार वो मुझसे मिलने के लिए आया तो मैंने देखा हाई नेक था और पजामा पहने हुए था। तो मैंने बोला अरे पजामा पहनते हो? मैंने बोला ऐसे तो मैं बात कर रहा था उससे, तो कह रहा था मेरी जांघ पे और मेरी छाती पर ऐसा वो है। मैंने बोला मैंने बहुत इलाज करा लिया, मैंने भी 2-3 कुछ दवाइयों के नाम बताए। उनने बोले ये भी करा लिया, ये भी करा लिया, ये भी करा लिया। ओहो, मैंने सब करा लिया। एक काम कर, घुटने पर जा, रात में बोल प्रभु जी मेरे अंदर शर्मिंदगी है। मैं वो कह रहा मैं 12 साल से ससुराल नहीं गया, तो ससुराल में कहेंगे मेहमान नहा लो, और मैं कैसे नहाऊं? शर्म है कपड़े उतार के, क्योंकि मेरे ऐसे छाती पे दाग है। तो ऐसे में बताना चाहता हूँ, कुछ बातें मैं दाद बोल के बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोला कुछ ऐसी पर्सनल बातें हैं जिससे आप चाहते हैं प्रभु जी मेरा घर डूब रहा है, मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं, मेरी पत्नी बिगड़ गई है, ओ प्रभु जी मैं शराब में चुपचाप शराब पीता हूँ, प्रभु जी मैं चोर आत्मा हो गया हूँ, प्रभु जी मैं बहुत गंदा हो गया हूँ, प्रभु जी मेरे अंदर से पाप और बुराई को दूर कर। मैं किसी और के सामने नहीं बता सकता, रात में चुपचाप तुझे बता रहा हूँ। परमेश्वर, एक लड़की मेरे पास आई, उसने बोला भाई साहब मैं आपको बताऊं मेरी शादी का बात लग गई है। मैंने बोला हाँ बेटा बता क्या बात? अच्छी बात है, मेरी शादी की बात लग गई है। और आपको मैंने बताऊं मेरे बच्चेदानी में बहुत दर्द होता है। मैंने एक बार चुपचाप से अल्ट्रासाउंड कराया, कॉलेज पढ़ने के लिए गई, कॉलेज पढ़ने के बहाने अचल पे गई, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, मुझे मालूम पड़ा मेरे बच्चेदानी में गांठें हैं। मैं शादी की बात लग गई है, मैंने माँ से छुपाई है ये वाली बात।
मैंने अपने बाप को भी नहीं बताई है। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर को पर्चा बना के तो कह रहा है बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ। ओह, तूने ये बात सबसे छुपाई है? हाँ, तो उसको बता दे। हाँ, तूने उसको बता दे। और मैंने बोला आज के बाद मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानती है। मैंने बोला तू अपने बच्चेदानी की बात भी उससे बता, रात में रो के बता प्रभु जी। और आपको मालूम है रात में जब रो के बताएंगे तो ऐसा लिखा हुआ है सुलेमान के विषय में, जो तू चाहे मांग मैं दे दूंगा, तू रात में तो मांग। हम कह रहे हैं आज का जो विषय है, पहली बात विश्वासी मंडली में बने रहें, दूसरी बात उलझाने वाली वस्तु और रोकने वाले पाप को दूर करें, तीसरी बात यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, चौथी बात यीशु मसीह से रात में बातें करें। कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, और जब लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, और ऐसा लिखा हुआ है प्रेरितों काम में लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, और पतरस के एक बराबर में, जैसे पपुआई मेरे बाजू बैठे हुए हैं, एक सैनिक इधर था एक सैनिक उधर था, और अचानक कलीसिया प्रार्थना कर रही है, पादी साहब हमारे बंद हैं, पतरस जेल में बंद है, प्रभु जी छुटकारा दे। और आपको मालूम है अचानक से उसकी हथकड़ी खुल गई, जंजीरें खुल गई, पैर की हथकड़ी खुल गई, हाथ की हथकड़ी खुल गई, और इधर भी सो रहे हैं इधर भी सो रहे हैं। हथकड़ी खुलने की आवाज तो आई होगी, कोई सैनिक उठने का नाम नहीं ले रहा। उसने सोचा कि शायद प्रभु मैं सपना देख रहा हूं, पतरस ने सपना देख रहा हूं, खुश हो रहा है। सरदूत आए, उसके पसली में हाथ के मार के बोला चल उठ चल। उसने बोला अरे आप क्या? वो प्रार्थना जो कर रही थी ना कलीसिया लौ, उसका तेज, लौ तो लौ में तेज होती है ना, कहते लौ में हाथ भी जल जाता है, लौ की तेज प्रार्थना की ऐसी हुई कि फरिश्ता आया और पतरस को निकालकर, आपकी बड़ी बड़ी परेशानियों से, आप कितने में बंधे क्यों ना हो परेशानी में, जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, जब आप खुद रात में प्रार्थना करेंगे, यहाँ दो बातें हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और अगर आपके पास संभव है तो रात में प्रार्थना करें। जिसके घर में ज्यादा परेशानी है वो रात में प्रार्थना करे, रात में करे। दिन में टाइम नहीं मिलता, मुझे मालूम है, आप रात में टाइम निकालो, एकांत में टाइम निकालो। यीशु मसीह खुद करते थे, और जो यीशु मसीह करते थे वो मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते। आप यीशु मसीह तो पूरी रात प्रार्थना करके सुबह भोर निकल जाती थी। अरे मैं तो कर रहा हूं 9 से 12 ही कर लो, 11 से 12 कर लो, 1 घंटा 2 घंटा रात में कर लो, और ऐसी प्रार्थना करो, अपने आंसू निकाल के अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को, जो सनातन परमेश्वर है, उसको बताओ प्रभु मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक आदमी कह रहा मैं सट्टे में पादी साहब काफी पैसे हार चुका हूँ, मेरा खेत गिरवी रखा हुआ है, मैं अपनी वाइफ को बताऊंगा ओ घर में लड़ाई हो जाएगी, मेरे माँ बाप को मालूम पड़ेगा मैं सट्टे में हार चुका हूँ, ओ सट्टे छोड़ दे। और प्रभु से बोल प्रभु आज के बाद सट्टा नहीं मेरी जिंदगी में होगा, तू मेरे स्वयं जीवन को बदल। और प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसने एक ही बात सुलेमान से बोली, जो तू चाहे मांग। कब बोला? दिन में अब्राहम से दिन में बोला, नैथन से दिन में बोला, याकूब से दिन में बोला, सबसे रात में बोला। और एक व्यक्ति और है बाइबल में जिसका जिक्र है, या जिसका जिक्र उत्पत्ति में लिखा हुआ है 32 अध्याय का 22 वचन में, एक व्यक्ति ने ऐसा लिखा हुआ है रात को अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ दिया। उसने रात को अपनी पत्नी बच्चों को, रात को लोग कहाँ घुसते हैं? पत्नी बच्चों में घुसते नहीं घुसते? मैं रात में जब भी आता हूँ अपने प्रार्थना करके 8 बजे आऊँ 9 बजे आऊँ, मैं सोचता हूँ कि मैं कभी कभी सोचता हूँ आकर मैं अपनी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ। मेरा एक छोटा लड़का है एलेक्स टुल्ली, सब जानते हैं, उसको मैं छाती पर लिटा लेता हूँ, थोड़ी देर उसके साथ जरूर खेलता हूँ, खेलता जरूर है उसके साथ। मैं इसलिए खेलता हूँ, आपको बताऊँ, मुझे रिफ्रेशमेंट ऐसा होता है ना, एक नई ताजगी मिल जाती है अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए, उसके बाद सोना अच्छा लगता है। हालेलुया। वैसे ही मालूम है रात में क्या करते, सब पत्नी बच्चों में घुसते हैं, लेकिन उसने क्या किया? अगर आप पढ़ेंगे, पढ़ना चाहे पढ़ दें, उत्पत्ति 32 का 22 से पढ़े जल्दी से। उसी रात वो उठा अपनी दोनों स्त्री, और लिखा हुआ है अपनी पत्नियों को और दासियों को और 11 लड़कों को। इसका मतलब दुनियादारी उसने छोड़ दी। ये दुनियादारी तो है पत्नी बच्चे। दुनियादारी क्यों?
दुनियादारी क्यों? इनके साथ तब तक नाता है जब तक आप इस दुनिया में हैं, और जैसे ही आपकी डेथ हो गई इनसे कोई नाता नहीं है, कोई नाता नहीं है। एक आदमी का एक के पापा ख़त्म हो गए थे अलीगढ़ में ही। मैं गया, मिट्टी का समय था, तो मैं गया तो मेरे पास आके कहना, भाई साहब जब मिट्टी कब लगाओगे? मैं क्यों? अरे बालक रात से भूखे हैं। फिर आया, किसी ने कचौड़ी सचौड़ी खिला दी अलीगढ़ को, तो आपको मालूम ही है। फिर वो आया थोड़ी देर में घूम फिर के, भाई साहब देखो सब कब तक तैयारी होगी, पता ना कबर खोदी है नहीं खोदी, ये हुआ वो हुआ, कब जाकर लगवाओगे मिट्टी को? भाई साहब बालक तो बड़े परेशान है रहे हैं। चौथी बार उसने कहा, मैं 2 बार बता रहा हूँ, चौथी बार जब उसने कहा तो मैंने बोला बड़ी देर से मट्टी करो, तेरा बाप है जे, तेरे घर बना के दिया का ये तेरा बाप है। बहुत देर से कह रहा भगाओ इसे, भगाओ। कौन है? तेरा बाप है। और क्या कह रहा? जल्दी से सब ये रिश्तेदारी है। तो उसने क्या किया? याकूब ने तमाम नातेदारी, तमाम रिश्तेदारी, तमाम संसारिक बंधन को त्याग करके आगे बढ़ो। पढ़ो बेटा, लड़कों को संग लेकर लिखा हुआ है, क्या लिखा बेटा? उस रात में उठा और अपनी 2 स्त्रियों और दोनों दासियों 11 लड़कों को संग लेकर जी घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। हाँ, उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया हाँ। और अपना सब कुछ पार उतार दिया। जी। और याकूब आप अकेला रह गया। अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर वो फटने तब उससे मलयुद्ध करता रहा। जी, तब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता। हम्म। तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ नस उससे मलयुद्ध करते करते लिखा हुआ है पूरी रात वो मलयुद्ध करता रहा। मलयुद्ध का मतलब रात में लड़ाई थोड़ी ना कर रहा है, रात भर प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब रात भर क्या कर रहा है? और प्रार्थना में एक ही चीज मांग रहा है। बताओ क्या क्या मांगा होगा उसने? है मुझको तू दिला दे बुर्ज खलीफा। क्या मांग रहा होगा प्रार्थना में? वो कह रहा है परमेश्वर जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे दे तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या चीज मांगी? आशीर्वाद। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अलावा कुछ नहीं। क्या मांगा? अब आशीर्वाद आपकी नजर में आपकी औलाद आशीर्वाद है, आपकी कार आशीर्वाद है, वो क्या है वो आप जाने। परमेश्वर से रात भर प्रार्थना करके एक चीज मांगा, प्रभु जी जब तक तू मुझे आशीष ना दे दे तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और आपको मालूम है परमेश्वर ने उसे आशीष दी। वो आशीष आज भी चल रही है। आज युद्ध हो रहा है, इस्राइल प्रबल हो रहा है। उसका नाम बोला आज से तेरा नाम क्या होगा? इस्राइल होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का आशीर्वाद है। आप प्रबल प्रभावशाली होंगे कब? जब आप रात में परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएंगे। तो 4 बातें मैं पुनः दोहराना चाहता हूं। पहली बात क्या थी? हेलो, मंडली में बने रहो। नंबर 2, रोकने वाली वस्तु उलझाने वाले पाप को दूर करना है। नंबर 3, यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है। नंबर 4, रात में समय निकालकर अपना ध्यान परमेश्वर में, ताकि आप जो चाहें मांगे परमेश्वर आपको प्रोवाइड करें। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में चलें। ओ धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए परमेश्वर प्रभु जी, आज के वचन के लिए विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु जी इनके जीवन में परमेश्वर तमाम रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप यीशु मसीह के नाम से दूर हो पिता। हम प्रार्थना करना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु परमेश्वर, ये प्रार्थना में मंडली में बने रहे परमेश्वर प्रभु जी, ताकि सरगर्म हो। वचन में लिखा हुआ है ना तू ठंडा है ना गर्म है, परमेश्वर चाहता है सरगर्म हो। और परमेश्वर जैसे कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, वैसे ही पिताजी खुदावंद हालेलुया जब ये एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, रात्रि काल में परमेश्वर प्रार्थना करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ जो चाहेंगे वो निश्चय इनके जीवन में हो जाएगा। प्रभु एक बार फिर प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर प्रभु जी, एक एक यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, जो भी सुन रहा है देख रहा है प्रभु जी, एक एक को तू आशीर्वादित कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।